प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन किए। अब इसमें हम लोग उसके आगे एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो है इस किताब में दिए गए हैं, तो उनको ज़रूर आप लोग लगा लीजिए। इसलिए हम लोग जो है एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है, संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसमें कह रहा है कि 4 पे पावर n अगर मान रखा जाए, मतलब 4 पे 1 रख दिया जाए, n की वैल्यू मान लीजिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 4 पे 1 रखें तो 4 1 जा 4 ही आएगा। जो है 1 पावर तो वही आता है। अब 4 पे 2 पावर रख दें तो 4 × 4 यानी 4 चौके 16। तो 16, तो जो 16 है तो 16 में जो है अंतिम जो अंक है वो शून्य तो आया नहीं। इसी तरह से जो है अंतिम अंक जो है शून्य, कह रहा है कि शून्य आ जाए। जैसे इसमें हमने जो है लिख के यहाँ दिखाया है, आप ये देखिए। प्रश्न में देखिए पूछा गया है, प्रश्न में पूछा है कि 4 पे n घात, यानी n जहाँ प्राकृतिक संख्या है तो 4 पे 1 तो 4 आएगा, 4 पे 2 घात तो 16 आएगा। तो लास्ट में 0 आया नहीं, 6 आया है यहाँ पे, यहाँ लास्ट में 4 आया है। और यहाँ पे जो, और थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे 4 पे 3 घात दिए तो 4 चौके 16 चौके 64, तो लास्ट में 4 आया। इसी तरह से 4 पे 4 घात दिए तो 256 आया, तो लास्ट में 6 आ रहा है। अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम अंक जो है, जब 4 पे n घात हो तो अंतिम अंक जो है शून्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ गया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि संख्याओं 4 पे n घात पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे n घात अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब इसको हम लोग इसका हल करेंगे, क्योंकि अब हमको क्वेश्चन समझ में आ गया कि 4 पे कोई ऐसा मान हो जाए n का जिस पे वो शून्य आ जाए। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि किस प्रश्न में क्या पूछा है। आपको समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब इसका उत्तर हम लोग करते हैं। उत्तर है, यदि संख्या का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का रूप हो तभी संख्या 0 पर समाप्त होती है। अतः 4 का गुणनखंड करने पर, अब जैसे संख्या दिया हो 4 पे n है, 6 पे n हो या कुछ और भी संख्या हो, तब भी इसी तरह से हम करेंगे। 2 पे पावर इसका जो भी गुणनखंड, 4 का जो भी, या 6 हो या 10 हो, कुछ भी हो, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, ये 2 गुणे 5 जरूर आना चाहिए, 2 और 5 जरूर आना चाहिए, तभी वो संख्या शून्य पे समाप्त होगी। क्योंकि 2 और 5 का मतलब है 2 पंचे 10, तो 10 आ जाएगा। तो 10 में किसी भी चीज़ का गुणा करें, अगर 10 में 2 गुणा करें, 10 दूनी 20, लास्ट में 0 आ रहा है। अंत में 10 में तो 0 आ ही रहा है, ऐसे भी अंत में जो है 0 आ जाएगा। और 10 3 30 करें तो भी 0 आ जाएगा। तो ये आना चाहिए गुणनखंड में। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जब 4 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक नम 2। तो चूँकि 4 का जो गुणनखंड है
वो 2 पे पावर m और गुणे 5 पे पावर n का रूप नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 गुणे 2 खाली आया है, यहाँ 2 गुणे 2 आया है, इस रूप का नहीं आया है, जबकि ये रूप होना चाहिए। ये रूप होगा तभी वो संख्या जो है शून्य पे समाप्त होगी। अगर ये रूप नहीं आएगा गुणनखंड करने पे तो नहीं समाप्त होगी। यानी 4 में क्या आया, 4 पे 4 इज इक्वल टू 2 पे 2 घात या 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 आया है, यानी 2 पावर 2 आया है, लेकिन 5 पावर कुछ नहीं आया यहाँ पे। इसलिए जो है क्या होगा, इसलिए 4 पे n जो है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये आना जरूरी है। जहाँ n क्या है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये आप सिद्ध कर देंगे गुणनखंड निकाल के कि 2 पावर m और 5 पावर n का घात का रूप नहीं है, तो बस आपका जो है ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये दिखाना था इसमें। अब आते हैं अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है गुणनखंड विधि से HCF और LCM तो निकाल चुके हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग इसको कर चुके हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं इसको। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 3 एकम 3, ये आ गया। और 20 का करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 0 जा 0, और 2 से फिर 10 का करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड आ गया इसका। अब इसका HCF और LCM निकालेंगे इसी के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा, जो अभाज्य गुणनखंड पीछे किए हैं उसके द्वारा हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6 बराबर 2 गुणे 3, ये आया है पीछे अभाज्य गुणनखंड। और ये 20 बराबर 2 पे पावर 2 घात गुणे 5, तो ये पीछे आया है। अब हम इसका जो है इसको करते हैं। तो अतः 6 और 20 का HCF 2 होगा। कैसे? HCF जब निकालते हैं तो जो गुणनखंड आया रहता है उसमें हम देखते हैं कि वो चीज़ दोनों में होनी चाहिए, पहली बात। और फिर इसके बाद उसकी घात सबसे छोटी होनी चाहिए। तो 2 जो है दोनों में आया है, इसमें और इसमें दोनों में 2 आया है। और 3 और 5 जो है नहीं आया है, दोनों में एक ही में है। तो जो दोनों में आया है उसकी घात जो सबसे छोटी होगी, इसकी घात 1 है 2 पावर 1, इसकी घात 2 पावर 2, तो यही छोटा है। तो HCF जो होगा इसका 2 पावर 1 यानी जो है 2 आ जाएगा। तो HCF इसका निकल गया, 6 और 20 का HCF निकल गया। अब हम LCM निकालेंगे। अतः LCM जो है बराबर 2 पे 2 घात गुणे 3 गुणे 5। ये कैसे आया? ये LCM ऐसे निकलता है कि हम ये देखते हैं कि जो दोनों में है, 2 दोनों में है, 2 यहाँ पे दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसका देखते हैं कि इसकी घात जो है किसमें बड़ी है उसकी। तो 2 की घात इसमें बड़ी है, यानी 2 पे 2 घात, उसको लिख लेते हैं। इसके बाद जो दोनों में नहीं है, 3 और 5 दोनों में नहीं है, 3 और 5 जो है दोनों में नहीं है, तो इसको भी हम जो है क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं। 3 गुणे 5,
2 पे 2 2 घात और गुणे 3 गुणे 5। तो ये एलसीएम ये ऐसे निकलता है इसका। तो अब यहाँ हो जाएगा ये 2 पे 2 घात का मतलब 2 दूनी 4 और गुणे 3 गुणे 5। तो सबका गुणा कर लेंगे तो 4 3 12 यहाँ आ गया और गुणे 5 आ गया, तो 12 25 60 आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है यहाँ हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो हम उस संख्या को जो है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम वो संख्या हम देखते हैं जो दोनों में हो। देखिए यहाँ लिख भी दिया आपके नोट के लिए, जिससे आप यहाँ पे देख लें। और उसकी घात सबसे कम हो। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो संख्या दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी है, और जो संख्या बच गई उससे गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो है हमेशा आपको समझ में आ जाएगा यहाँ देखने पे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। इसीलिए लिख दिया अभी नोट करके यहाँ। अब आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उदाहरण 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का 2 से हम भाग लगाएंगे इसको। तो 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से फिर 48 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से में करेंगे 2 एकनम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12। फिर 2 तिहैया 6, फिर 3 एकनम 3। ये इसका 96 का है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके बाद 404 का हम यहाँ करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 जीरो जा 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकनम 2, 2 जीरो जा 0, 2 एकनम 2। फिर 101 से ले जाएंगे 101 एकनम कट जाएगा। अब ये हमारा गुणनखंड विधि से निकल गया। अब इसको हम लिख लेते हैं। 96 का हम लिख लिए, कितना आया है 1 2 3 4 5, 2 पे 5 घात आया है। 96 का 2 पे 5 घात आया है। अब गुणे 3, ये 3 गुणे 3 आ गया। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए ये ऊपर है 96 का 2 पे 5 घात गुणे 3। और 404 का क्या आया है गुणनखंड, तो 2 पे 2 घात। देखिए 2 पे 2 घात और गुणे 101 ऐसे आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, हाँ पहले हम बता चुके हैं कि एचसीएफ ऐसे निकालते हैं जब ये गुणनखंड जब जो किए हैं इसमें देखते हैं दोनों में कि किस जो दोनों में हो। तो 2 जो है दोनों में है, इसमें जो 2 है ये दोनों में है, इसमें दोनों में। अब उसकी घात किसकी सबसे कम है, ये 2 पे पावर 2, ये घात कम है, तो यही एचसीएफ हो जाता है। ये इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू 2 पे घात 2। तो ये बराबर 2 दूनी 4, तो बराबर 4 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया है कि तो सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि जो दोनों में है, तो दोनों में जो है 2 है। अब उसकी घात देखते हैं किसकी बड़ी है। तो ये 2 पे घात 5 ये सबसे बड़ी है, तो इसको लिख दिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 पे 5 घात। फिर जो नहीं दोनों में है उनको भी लिख देते हैं। 3 और 101 नहीं है तो गुणे 3 और गुणे 101 गुणा करके लिख देते हैं। यही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 पे 5 घात कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 पे 5 घात 32 हो जाएगा। और 3 का गुणा 101 में कर देंगे 303 हो जाएगा।
अब इसका हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 303 में 32 का गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6, 2 जीरो जा 0 और 2 तिया 6। फिर 3 तिरका 9, 3 जीरो जा 0, 3 तिरका 9। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 6 9 6 और 9, तो 9 6 9 6 ये आ गया जो है यहाँ पे, ये आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसको एक दूसरी विधि है, उससे भी आप कर सकते हैं। एक दूसरी विधि है, अगर हम मान लीजिए HCF निकाल लिए, HCF हमने निकाल लिया, अब हम चाहते हैं कि ऐसे न निकालें, हम फार्मूले से निकाल लें, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी। फार्मूला है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें हो जाएगा LCM गुणे HCF निकाल चुके हैं 4 रख देंगे। इसके बाद पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या 96 है तो 96 लिख देंगे। गुणे दूसरी संख्या कितनी है 404, तो ये लिख देंगे। अब हम इसलिए LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 96 गुणे 404, और इधर का जो 4 यहाँ गुणा किया गया है वो जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी नीचे लिख दिया जाएगा ये। फिर 4 से काट देंगे ऊपर 404 को, तो 4 एकनम 4 और ये 4 एकनम 4, 4 जीरो जा 0, 4 एकनम 4, 101 बार कटेगा। फिर जो 96 गुणे 101 बचा, 96 गुणे देख लीजिए यहाँ पे 96 गुणे 101 आया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, इधर 101 में 96 का गुणा कर लेंगे, तो 6 एकनम 6, 6 जीरो जा 0, 6 एकनम 6 ये आ गया। और 9 एकनम 9, 9 जीरो जा 0 और 9 एकनम 9, दोनों को जोड़ लेंगे, ये 6 आएगा, फिर 9 जीरो 9 आएगा, 9 आएगा और 6 जीरो 6 और ये 9, यानी 9 6 9 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख दिए 9 6 9 6 आंसर हो जाएगा जो है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। आठवां एग्जाम्पल है, उदाहरण 8वां। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालना है, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो 6 का हम निकालिए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 तिया 6 और 3 एकनम 3, ये निकल गया। 72 का निकाल लिए हम, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकनम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 नवा 18, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकनम 3। अब यहाँ देख लीजिए 120, तो 2 से जाएगा 2 छक्के 12 और 2 जीरो जा 0, और 2 से फिर जाएगा 2 तिया 6, 2 जीरो जा 0 और 2 एकनम 2, 2 पंचे 10, फिर इसके बाद 3 3 पचे 15 और 5 एकनम 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ लिख देंगे, जो जो प्राप्त हुआ हमको वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 का क्या मिला है, 2 गुणे 3 और 72 बराबर 2 पे 3 घात और 3 पे 2 घात। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पे 2 घात और 2 पे 3 घात इधर मिला है। फिर 120 का कितना मिला है, यहाँ पे देख लिए, थोड़ा छोटा कर दें तो दिखेगा, छोटा करने पे दिखेगा। तो ये 120 का क्या है, 2 पे 3 घात, देखिए 3 है, 2 जो है 3 है, तो 2 पे 3 घात गुणे 3, 1 3 और 1 5, तो गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह से 72 का देख लीजिए, 2 3 बार आया है तो 2 पे 3 घात और 3 2 बार आया है तो 3 पे 2 घात, ऐसे हो जाएगा। अब हमें HCF निकालना है, जैसे पहले बता चुके हैं कि HCF निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि जो संख्या तीनों में आई हुई है,
तो 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में आया हुआ है। पहले तो ये देखना होता है जो तीनों में आया हो, तो ये तीनों में आया है और 3 भी तीनों में आया हुआ है। तो अब हमको देखना है कि जो तीनों में आया हुआ है 2, तो इसकी सबसे कम घात कौन सी है। ये एक सबसे कम घात है, 2 पे 1 घात है, तो इसी को हम यहाँ लिख देते हैं। और 3 भी ऐसे ही देखना है कि 3 की सबसे कम घात कहाँ है, चाहे ये लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए, दोनों की एक एक घात है, तो यहाँ लिख दिए 3 पे 1 घात। ठीक है, तो ये सबसे कम आई थी, इसलिए 2 पे 1 घात 3 पे 1 घात लिख दिए। अब 2 3 6, आंसर 6 आ गया, HCF निकल गया 6। अब हमारा LCM निकालना है हमको। LCM भी पीछे बता चुके हैं बच्चों आप लोगों को कि पहले देखते हैं कि जो तीनों में है, तीनों में ये है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। 2 पे 3 घात सबसे बड़ी है, तो 2 पे 3 घात लिख दिए। अब 3 भी तीनों में है, तब इसकी बड़ी घात 3 पे 2 है, तो गुणा करके 3 पे 2 घात लिख दिए। जो तीनों में आया था वो तो लिख ही दिए हैं, और जो किसी में नहीं आया है वो भी गुणा करके लिख देते हैं, तो ये गुणा करके 5 भी लिख दिए। तो अब इस सब का जो है हम गुणा करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। तो 2 पे 3 घात है, इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 3 पे 2 घात है, इसलिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 5 गुणे 5। अब सबका गुणा कर देंगे, तो 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और फिर गुणे 9, फिर 9 का गुणा कर देंगे, 9 चौके 36, तो 360। आंसर यही आपका आएगा 360। तो बच्चों आपका जो है प्रश्नावली 1.1 के बाद जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे वो सब हो गए, समाप्त हो गए। अब इसके बाद जो है जो वीडियो आएगा वो 1.2 का आएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि कुछ आप सीख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और इस पे हम लगातार जो है हाई स्कूल की वीडियो सब देते रहेंगे मैथ की। और तो बच्चों धन्यवाद, अब इसको हम क्लोज़ करते हैं।